क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दो लोग एक ही चार्ट को देखते हैं, एक ही मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, एक जैसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक लगातार प्रॉफिट बनाता है और दूसरा बार बार लॉस करता रहता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क सिर्फ नॉलेज का है? क्या फर्क सिर्फ स्ट्रैटेजी का है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादातर ट्रेडर्स कभी सोचते ही नहीं हैं? सच्चाई यह है कि मार्केट में जीतने की शुरुआत चार्ट से पहले आपके माइंड से होती है। आपकी पहली ट्रेडिंग डिसीजन उस समय नहीं होती जब आप बाय या सेल बटन दबाते हैं, बल्कि वो उस समय शुरू हो जाती है जब आप सुबह उठकर अपने दिन की तैयारी करते हैं। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे बड़ी गलती यही की थी कि मैं मार्केट से पैसा निकालने की कोशिश करता था, लेकिन खुद को समझने की कोशिश नहीं करता था। मैं सोचता था कि कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी मुझे सक्सेसफुल बना देगी, लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर का सबसे बड़ा सीक्रेट उसकी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि उसका डेली रूटीन, उसका माइंडसेट और उसका रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो आज मैं आपको अपना पूरा इंट्राडे रूटीन बताने वाला हूं। वो रूटीन जो मार्केट ओपन होने से पहले शुरू होता है, ट्रेडिंग के दौरान मेरे हर डिसीजन को कंट्रोल करता है और मार्केट क्लोज होने के बाद मुझे अगले दिन के लिए बेहतर बनाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग सिर्फ किस्मत का खेल ना रहे, बल्कि एक प्रोफेशनल प्रोसेस बन जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती चार्ट पर नहीं, बल्कि आपके डेली रूटीन में छुपी हुई हो। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा था, तब मेरी सोच बिल्कुल एक आम ट्रेडर की तरह थी। मुझे लगता था कि मार्केट में सफलता पाने का रास्ता सिर्फ एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी को ढूंढने में छुपा हुआ है। मैं घंटों तक चार्ट्स को देखता था, नए नए इंडिकेटर्स सीखता था, अलग अलग स्ट्रैटेजीज को आजमाता था और हमेशा यही सोचता था कि शायद अगली स्ट्रैटेजी मेरी जिंदगी बदल देगी। लेकिन जितना ज्यादा मैं मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा था, उतना ही ज्यादा मैं एक ऐसी सच्चाई से दूर जा रहा था जो हर सफल ट्रेडर की नींव होती है। शुरुआत में जब भी मैं कोई ट्रेड लेता था, मेरा पूरा ध्यान इस बात पर होता था कि मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है। मैं मार्केट में अवसर देखने से पहले पैसों की कल्पना करने लगता था। जब ट्रेड मेरे पक्ष में जाता था तो मेरे अंदर लालच पैदा होने लगता था। मैं अपने प्लान को भूलकर और ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद करने लगता था। लेकिन जब वही ट्रेड मेरे खिलाफ जाता था तो मेरा पूरा व्यवहार बदल जाता था। मेरा डर मेरे डिसीजन पर हावी हो जाता था। मैं अपने बनाए हुए रूल्स को तोड़ देता था, स्टॉप लॉस को आगे बढ़ा देता था और खुद को यह विश्वास दिलाता रहता था कि मार्केट वापस मेरी दिशा में आ जाएगा। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मार्केट मुझे नुकसान नहीं दे रहा था, बल्कि मेरे अपने इमोशंस मेरे खिलाफ काम कर रहे थे। डर, लालच और जल्दी पैसा कमाने की इच्छा मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि सच्चाई ये थी कि मार्केट को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। एक दिन मैंने खुद से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। अगर दो ट्रेडर्स एक ही मार्केट में ट्रेड करते हैं, एक जैसे चार्ट्स देखते हैं और कई बार एक जैसी स्ट्रैटेजी का उपयोग करते हैं, तो फिर उनके रिजल्ट्स अलग अलग क्यों होते हैं? इस सवाल का जवाब धीरे धीरे मेरी पूरी ट्रेडिंग सोच को बदलने लगा। मुझे एहसास हुआ कि सफल ट्रेडर्स मार्केट से लड़ने नहीं आते। वे मार्केट की हर मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। वे सबसे पहले खुद को तैयार करते हैं। वे समझते हैं कि ट्रेडिंग भविष्य बताने का खेल नहीं है, बल्कि अनिश्चित परिस्थितियों में सही डिसीजन लेने की कला है। मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती को पहचानना शुरू किया। मैं हर दिन मार्केट के सामने बिना किसी मानसिक तैयारी के बैठ जाता था। मेरे पास प्रॉफिट कमाने की इच्छा तो होती थी, लेकिन नुकसान स्वीकार करने की तैयारी नहीं होती थी। मैं मार्केट से ये उम्मीद करता था कि वो मेरे अनुसार चलेगा, लेकिन मार्केट किसी की उम्मीदों से नहीं चलता। मार्केट केवल संभावनाओं के आधार पर चलता है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो हर संभावना को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। यहीं से मेरे इंट्राडे रूटीन में सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ। मैंने सुबह उठते ही चार्ट खोलना बंद किया। मैंने मार्केट के बारे में भविष्यवाणी करना बंद किया। मैंने ये सोचना बंद किया कि आज मुझे कितना पैसा कमाना है। उसकी जगह मैंने अपने माइंड को तैयार करना शुरू किया। मैंने खुद को याद दिलाना शुरू किया कि आज मार्केट मुझे प्रॉफिट भी दे सकता है और लॉस भी, लेकिन मेरा काम किसी एक रिजल्ट के पीछे भागना नहीं है। मेरा काम केवल अपने प्रोसेस और अपने रूल्स को फॉलो करना है। समय के साथ मुझे ये समझ में आया कि ट्रेडिंग में लगातार सफल होने के लिए आपको पहले अपने अंदर एक प्रोफेशनल माइंडसेट बनाना पड़ता है। जिस दिन आप अपने इमोशंस को अपने डिसीजन से अलग करना सीख जाते हैं, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग एक जुआ नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रोसेस बनना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है।
अगर ट्रेडिंग की असली शुरुआत चार्ट देखने से पहले आपके माइंड की तैयारी से होती है, तो आखिर एक प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर सुबह मार्केट ओपन होने से पहले खुद को किस तरह तैयार करता है कि वो डर और लालच से दूर रहकर सही डिसीजन ले सके। जब मैंने ये समझ लिया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि अपने ही माइंड के साथ होती है, तब मेरे पूरे दिन की शुरुआत बदल गई। पहले मैं सुबह उठते ही सबसे पहले चार्ट खोलता था। रात में मार्केट में क्या हुआ, कौन सा स्टॉक ऊपर गया और कौन सा नीचे गया, इन सब चीज़ों को देखकर अपने दिमाग में एक कहानी बना लेता था। कई बार मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं ये तय कर चुका होता था कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। धीरे धीरे मैंने समझा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी मार्केट में अपनी राय को साबित करने नहीं आता। वो मार्केट के सामने एक खुले माइंड के साथ बैठता है। वो पहले से ये स्वीकार करके आता है कि आज कुछ भी हो सकता है, प्राइस ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, या लंबे समय तक एक छोटे रेंज में भी घूम सकती है। मेरा काम भविष्यवाणी करना नहीं है। मेरा काम केवल उन परिस्थितियों को पहचानना है जहां मेरी स्ट्रैटेजी मुझे अवसर दिखाती है। इसलिए अब मेरी सुबह मार्केट ओपन होने से काफी पहले शुरू होती है। सबसे पहले मैं अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर मेरा माइंड ही डर, जल्दबाजी या लालच से भरा होगा तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी मुझे बचा नहीं सकती। मैं खुद को याद दिलाता हूं कि आज का दिन किसी पुराने प्रॉफिट या पिछले लॉस से जुड़ा हुआ नहीं है। हर ट्रेडिंग डे एक नई संभावना लेकर आता है और मुझे उसे बिना किसी इमोशनल बोझ के स्वीकार करना है। इसके बाद मैं अपने पिछले ट्रेडिंग डे का रिव्यू करता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले ये नहीं देखता कि मैंने कितना पैसा कमाया या कितना पैसा खोया। मैं अपने बिहेवियर को देखता हूं। क्या मैंने अपने रूल्स का पालन किया था? क्या मैंने कोई ट्रेड सिर्फ फोमो की वजह से लिया था? क्या मैंने लॉस को स्वीकार करने में देरी की थी? क्या मैंने प्रॉफिट के लालच में अपने प्लान को बदला था? क्योंकि एक सफल ट्रेडर की ग्रोथ उसके अकाउंट बैलेंस से पहले उसके डिसिप्लिन में दिखाई देती है। रिव्यू के बाद मैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन की तैयारी करता हूं। मैं चार्ट पर महत्वपूर्ण लेवल्स को मार्क करता हूं, पिछले डे के प्राइस बिहेवियर को समझता हूं और अलग अलग सिनेरियोज के बारे में सोचता हूं। मैं अपने माइंड में पहले से तैयार करता हूं कि अगर मार्केट इस दिशा में जाती है तो मेरी प्लानिंग क्या होगी, और अगर मार्केट मेरी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा करती है तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव मेरी ट्रेडिंग में आया। पहले मैं मार्केट से पूछता था कि आज मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अब मैं खुद से पूछता हूं कि आज मैं कितना रिस्क स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने वाले ट्रेडर्स वो नहीं होते जो हर दिन पैसा कमाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपने रिस्क को समझते हैं और मुश्किल दिनों में अपने कैपिटल की रक्षा करना जानते हैं। मैं मार्केट ओपन होने से पहले ही अपनी सीमाएं तय कर लेता हूं। मैं ये जानता हूं कि मुझे किस तरह के सेटअप पर ट्रेड लेना है और किन परिस्थितियों में सिर्फ इंतजार करना बेहतर होगा। कई बार मार्केट आपको कोई अच्छा अवसर नहीं देता और उस दिन सबसे बुद्धिमानी भरा डिसीजन ट्रेड ना करना होता है। यह समझना आसान नहीं था, लेकिन यही सोच मुझे एक नए ट्रेडर से एक अधिक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की तरफ लेकर गई। अब जब मार्केट ओपन होने का समय आता है तो मेरे पास कोई भविष्यवाणी नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं होती और किसी एक डायरेक्शन को सही साबित करने की जिद नहीं होती। मेरे पास केवल एक प्लान होता है, एक शांत माइंड होता है और अपने रूल्स को फॉलो करने की कमिटमेंट होती है। लेकिन असली चुनौती अभी शुरू होती है, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद चार्ट पर बदलती हुई हर कैंडल आपके पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशंस की परीक्षा लेती है। उस समय एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर के बीच का अंतर सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। तो सवाल यह है कि जब मार्केट आपके सामने तेजी से चल रही हो, हर तरफ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही हो और आपका माइंड आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहा हो, तब एक प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को कैसे कंट्रोल करता है और केवल सही समय पर ही ट्रेड लेने का डिसीजन कैसे करता है। जब मार्केट ओपन होता है तभी एक ट्रेडर की असली परीक्षा शुरू होती है। मार्केट की हर चलती हुई कैंडल, हर तेजी और हर गिरावट केवल प्राइस मूवमेंट नहीं होती, बल्कि वो आपके पेशेंस, डिसिप्लिन और माइंडसेट की परीक्षा होती है। मैंने अपने ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी गलती यही की थी कि जैसे ही मार्केट ओपन होता था, मुझे लगता था कि मुझे तुरंत कुछ करना है। मुझे लगता था कि अगर मैंने शुरुआती मूवमेंट को छोड़ दिया तो शायद मैं दिन का सबसे बड़ा मौका खो दूंगा। यही सोच मुझे बार बार गलत डिसीजंस की तरफ ले जाती थी।
मैं बिना पूरे सेटअप के ट्रेड ले लेता था। कई बार केवल इसलिए बाय कर लेता था क्योंकि प्राइस तेजी से ऊपर जा रही थी, और कई बार डर की वजह से सेल कर देता था क्योंकि मार्केट अचानक नीचे आने लगी थी। उस समय मैं मार्केट को नहीं पढ़ रहा था, बल्कि अपने इमोशंस के अनुसार रिएक्ट कर रहा था। फिर मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ आई। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा उस व्यक्ति को नहीं मिलता जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। लंबे समय तक वही ट्रेडर टिकता है जो सही समय का इंतजार करना जानता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा स्किल एक्शन लेना नहीं, बल्कि सही अवसर आने तक शांत रहना होता है। इसलिए अब जब मार्केट ओपन होता है तो मेरा पहला काम ट्रेड लेना नहीं होता। मेरा पहला काम मार्केट को ऑब्जर्व करना होता है। मैं ये देखने की कोशिश करता हूं कि प्राइस किस प्रकार का बिहेवियर दिखा रही है। क्या मार्केट में स्पष्ट डायरेक्शन है या केवल नॉइज है? क्या मेरी स्ट्रैटेजी के अनुसार कोई सेटअप बन रहा है या नहीं? अगर मुझे अपनी शर्तों के अनुसार अवसर नहीं मिलता तो मैं बिना किसी परेशानी के इंतजार करता हूं, क्योंकि मैंने ये स्वीकार कर लिया है कि हर मूवमेंट मेरे लिए नहीं बनी है। मार्केट हर दिन हजारों लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाती है, लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर केवल वही अपॉर्चुनिटी चुनता है जो उसके सिस्टम के अंदर आती है। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जिसे आप लेते ही नहीं हैं। जब मेरा सेटअप पूरी तरह तैयार हो जाता है और मैं ट्रेड में एंट्री करता हूं, तब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रिडिक्शन नहीं बल्कि मैनेजमेंट होता है। ट्रेड लेने से पहले ही मैं ये तय कर चुका होता हूं कि मेरा रिस्क कितना है, मेरा स्टॉप लॉस कहां होगा और किन परिस्थितियों में मुझे ट्रेड से बाहर निकलना है। क्योंकि मार्केट में आने के बाद इमोशनल होकर डिसीजन बदलना अक्सर बड़े नुकसान का कारण बनता है। मेरे शुरुआती दिनों में मैं लॉस से बहुत डरता था। जब मार्केट मेरे खिलाफ जाती थी तो मैं स्टॉप लॉस को और दूर कर देता था। मैं खुद से कहता था कि शायद मार्केट वापस आ जाएगी, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं मार्केट को नहीं बल्कि अपने नुकसान को स्वीकार करने से बच रहा था। यही एक छोटी गलती कई बार बड़े लॉस में बदल जाती थी। समय के साथ मैंने समझा कि एक छोटा लॉस मेरी असफलता नहीं है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है। कोई भी स्ट्रैटेजी हर बार सही नहीं हो सकती। कुछ ट्रेड्स जीतेंगे और कुछ ट्रेड्स हारेंगे। मेरा काम हर ट्रेड में सही साबित होना नहीं, मेरा काम हर ट्रेड में अपने रूल्स के प्रति ईमानदार रहना है। इसी तरह प्रॉफिट के समय भी डिसिप्लिन की जरूरत होती है। कई बार जब ट्रेड अच्छा चल रहा होता है तो लालच हमें हमारे प्लान से दूर ले जाने की कोशिश करता है। हम सोचते हैं कि शायद थोड़ा और प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट हमेशा कल भी खुलने वाली है, इसलिए वो एक ट्रेड में सब कुछ पाने की कोशिश नहीं करता। ट्रेडिंग के दौरान सबसे बड़ी जीत किसी बड़े प्रॉफिट से नहीं आती। सबसे बड़ी जीत उस समय होती है जब आपका माइंड आपको रूल्स तोड़ने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी आप अपने प्रोसेस पर टिके रहते हैं। यही आदत धीरे धीरे एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलती है। लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद एक ऐसा समय आता है जिसे अधिकतर ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। वे केवल ये देखते हैं कि आज कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, लेकिन वास्तव में एक सफल ट्रेडर की सबसे तेज ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां ट्रेडिंग खत्म होती है। तो सवाल यह है कि मार्केट बंद होने के बाद एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी गलतियों को कैसे पहचानता है, अपने माइंड को कैसे इंप्रूव करता है और हर अगले ट्रेडिंग डे के लिए खुद को पहले से बेहतर कैसे बनाता है। जब मार्केट क्लोज हो जाती है तब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग का दिन खत्म हो गया है। वे अपने अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस देखते हैं और उसी के आधार पर अपने पूरे दिन को अच्छा या बुरा मान लेते हैं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये रही कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का विकास मार्केट ओपन होने के दौरान कम और मार्केट क्लोज होने के बाद ज्यादा होता है। मेरे शुरुआती दिनों में जब मुझे लॉस होता था तो मैं निराश हो जाता था। मैं अपनी गलतियों को देखने के बजाय उनसे दूर भागने की कोशिश करता था। मैं खुद को ये समझाता था कि मेरी स्ट्रैटेजी खराब है या मार्केट मेरे खिलाफ थी। लेकिन समय के साथ मुझे ये समझ आया कि जब तक मैं अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेना नहीं सीखूंगा, तब तक मैं अपने रिजल्ट्स को कभी नहीं बदल पाऊंगा। इसलिए मैंने एक नई आदत विकसित की। हर ट्रेडिंग डे के बाद मैं अपने सभी ट्रेड्स का रिव्यू करना शुरू किया। लेकिन मेरा पहला सवाल ये नहीं होता था कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस किया। मेरा पहला सवाल होता था कि क्या मैंने अपने रूल्स का पालन किया था, क्या मैंने सही सेटअप का इंतजार किया था, क्या मैंने फेयर या ग्रीड की वजह से कोई गलत डिसीजन लिया था। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई दूसरा ट्रेडर नहीं होता, बल्कि आपका अपना व्यवहार होता है। धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा कि एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जो हर दिन प्रॉफिट बनाता है। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो हर दिन अपने प्रोसेस को बेहतर बनाता है। कई बार ऐसा होगा कि आप अपने सारे रूल्स फॉलो करेंगे और फिर भी ट्रेड में लॉस होगा।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मार्केट में कोई भी रिजल्ट निश्चित नहीं होता। ट्रेडिंग हमेशा प्रोबेबिलिटी का खेल है और लंबे समय में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने अच्छे डिसीजंस को लगातार दोहराता रहता है। मैंने ये भी सीखा कि ट्रेडिंग जर्नल केवल एंट्री और एग्जिट लिखने के लिए नहीं होता, ये आपके माइंड का एक मिरर होता है। इसमें आप अपनी गलत आदतों को पहचान सकते हैं। आपको पता चलता है कि आप कब जल्दी में डिसीजन लेते हैं, कब लॉस से डरते हैं और कब प्रॉफिट के लालच में अपने प्लान से दूर चले जाते हैं। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं तभी आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। लेकिन ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण लेसन केवल मार्केट तक सीमित नहीं है। यही प्रिंसिपल्स आपकी पूरी लाइफ में भी लागू होते हैं। जैसे ट्रेडिंग में आप हर रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे ही लाइफ में भी हर परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन आपकी तैयारी, आपकी मेहनत, आपका डिसिप्लिन और आपके डिसीजंस हमेशा आपके कंट्रोल में होते हैं। अगर आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा रिजल्ट के पीछे भागने के बजाय अपने प्रोसेस को मजबूत बनाइए। छोटे छोटे अच्छे हैबिट्स बनाइए। अपने मिस्टेक्स से भागिए मत, बल्कि उनसे सीखिए। असफलता को अपनी पहचान मत बनाइए, बल्कि उसे एक फीडबैक की तरह स्वीकार कीजिए जो आपको बेहतर बनने का मौका देता है। याद रखिए, सफलता किसी एक बड़े मौके से नहीं आती। सफलता उन छोटे डिसीजन से बनती है जिन्हें आप हर दिन सही तरीके से दोहराते रहते हैं। चाहे आप ट्रेडर हों, स्टूडेंट हों, बिजनेसमैन हों या किसी भी प्रोफेशन में हों, आपके अंदर का डिसिप्लिन और आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए अगली बार जब आप मार्केट के सामने बैठें तो केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से मत बैठिए, खुद को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बैठिए। क्योंकि जिस दिन आपने अपने इमोशंस को समझना, अपने रिस्क को स्वीकार करना और अपने प्रोसेस पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन आपने केवल ट्रेडिंग नहीं सीखी होगी, बल्कि आपने जीवन में लंबे समय तक सफल रहने का एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल सीख लिया होगा। याद रखिए, मार्केट आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती है। सवाल ये नहीं है कि आज आपने कितना कमाया या कितना खोया। असली सवाल ये है कि क्या आज का आपका वर्जन कल के मुकाबले ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा पेशेंट और ज्यादा मैच्योर बना है? अगर इसका जवाब हाँ है तो विश्वास रखिए, आपके बेहतर रिजल्ट सिर्फ समय की बात है।